हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 24 अप्रैल 2021। यहाँ के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में 2020-21 21-22 के लिए जगन्नाथ विद्या देवी योजना को शुरू किया है, जिसके तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो कि फाइनेंशियल बोझ के तले आने के बाद अपनी फीस का भुगतान नहीं कर पाते हैं। इसका फायदा 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों को फीस पूर्ति करने के लिए यहां पर दिया जाएगा। और यह योजना किस शिक्षा पर आधारित है? यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है यह योजना। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश के आधार पर होने वाले पहला राज्य बन गया था, यहां पर भाषा के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। हाट पेयजल योजना को शुरू किया है उत्तराखंड ने। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है झारखंड की सरकार ने। एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है एमपी की सरकार ने। और विश्वकर्मा श्रम समान योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किम बू क्यूम ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं दक्षिणी कोरिया के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। दक्षिणी कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिणी कोरिया की करेंसी है दक्षिणी कोरियाई वोन। दक्षिणी कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बुमयूम। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यहां पर आपको बताने हैं। देखते हैं कितने लोग यहां पर रिप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, सैमसंग, हुंडई, एलजी जैसी कंपनियां हैं, ये दक्षिणी कोरिया की कंपनियां हैं। अगर हम यहां पर उत्तरी कोरिया की बात करें और दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो नाम है वो क्या है, तो यह है 38वां समांतर रेखा। ठीक है, और यहां पर अगर हम दक्षिणी कोरिया के संसद की बात करें, यहां पर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको यहां पर याद रखना है नेशनल असेंबली। इसके रिगार्डिंग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, दक्षिणी कोरिया जो है ये कब अलग हुआ, यहां पर ये भी आपको यहां पर बताना है कि नॉर्थ कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है ये कब यहां पर सेपरेट हुए थे। चलिए मैं आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर ये हुआ है 1948 को। ठीक है, ये दोनों अलग हुए थे, दक्षिणी कोरिया और यहां पर उत्तरी कोरिया, ये दोनों अलग हुए थे 1948 को। दूसरी बात आपको यह भी याद रखना है कि यहां के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है, ये है यहां पर मून जे इन। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको यहां पर याद रखने हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक जो वॉर हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? 1950 से लेकर चली थी और 1953 तक ये वॉर जो है वो चली थी यहां पर दोनों कंट्रीज के बीच में। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्रियों की बात की जाए, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। इसके अलावा यहां पर कोसोवो के प्रधानमंत्री हैं अल्बिन कुर्ती। इसके अलावा फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जिन कास्टेक्स। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं इराकली गरीब सविली। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं परविंद्र जुगनौथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। तो इस बार की जो थीम है वो क्या है यहां पर? ये है यहां पर रीस्टोर ओवर अर्थ। ठीक है, ये इस बार की इसकी थीम है, वो आपको यहां पर याद रखनी है।
गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को 500 लाइक तक आप इसे पहुंचाइए। प्लीज 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 वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात, आपसे लास्ट में टेस्ट का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका रिप्लाई आप कमेंट में जरूर किया कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको पुराना करंट अफेयर्स यानी कि आज से एक दिन पहले का करंट अफेयर्स आपको देखने की जरूरत है। अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, देखिए पृथ्वी दिवस जो है या अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस जो है, अर्थ डे है, ये हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को के आधारित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है रीस्टोर ओवर अर्थ। जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है? पृथ्वी का। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? यह कहा जाता है पृथ्वी को। हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 ये किसने जारी की है? ये जारी की है ऑप्शन नंबर डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, ठीक है। इस रिपोर्ट का कहना क्या है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पिछले साल 2020 में आया चक्रवात, जिसका नाम क्या है यहां पर? अम्फान, सबसे महंगा साबित हुआ है। उत्तरी हिंद सागर में इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात में भारत के करीब 14 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2020 में सबसे गर्म साल रिकॉर्ड भी यहां पर दर्ज किया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है ये 1950 23 मार्च को हुई थी, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और महासचिव हैं पेटेरी टालस, अध्यक्ष हैं गेरहार्ड रिडियन एर्डियन। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका मोहंते विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह चोटी किस देश में स्थित है? यह है नेपाल में। सी आपका करेक्ट है। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहंती ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा का पर फतह हासिल कर जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, हिमालय का एक पुंजक है जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों से भी एक माना जाता है। नेपाल की बात करें, नेपाल भारत का एक पड़ोसी है और एशिया देश में स्थित है। इसके अलावा राजधानी है काठमांडू, नेपाली रुपये है करेंसी, विद्या देवी भंडारी है यहाँ के राष्ट्रपति, केपी ओली शर्मा है प्रधानमंत्री। 5 राज्यों की सीमा छूती है। इसके अलावा पहला है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखो, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिका। पीओके में स्थित सबसे ऊंची चोटी केटू जिसका नाम है गोडविन आस्टीन। भारत का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो है यहां पर विश्व की सबसे है, यह है माउंट एवरेस्ट जो कि है 8848.86 मीटर एग्जैक्ट है। भारत के पश्चिमी घाट को समहाद्री नाम से जाना जाता है। गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी यहां पर जिसका नाम है सैंडल पीक। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अरावली जो राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर यहां पर पर्वत जो है ये राजस्थान में स्थित है जो कि इसी का एक पार्ट है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा जिसका नाम है यहां पर ब्रिटकॉइन बना रहा है? तो ये बना रहा है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा।
ये यहाँ पर एक जो डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पर बना रहा है। वर्तमान में सिर्फ बहामास के पास ही ऐसी मुद्रा है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये इसके नाम है। अगर हम यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यहां पर करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इंटर एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ये भी लंदन में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसका नाम है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रीय मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, लंदन में है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह है सेवरन नदी। यूनाइटेड किंगडम में संविधान में क्या क्या लिखा गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एक नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, और यहां पर द्विसंसदनात्मक। तो 5 कंट्रियों की अगर हम देशों की मुद्रा के बारे में बात करें, जापान है जापानी येन, किर्गिस्तान है सोम, कुवैत है कुवैती दिनार, लेबनान है पाउंड और बेलारूस है रूबल। भारत का है रुपया। केयर रेटिंग्स, इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 10.2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। जीडीपी आप सभी जानते हैं, तो जीडीपी के लिए अलग अलग जो आंकड़े हैं वो जारी किए जा रहे हैं। यहां पर के रेटिंग की बात करें, स्थापना 1993 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, MD CEO है अजय महाजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये बने हैं ए अर्जुन कल्याण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण ने सर्बिया में चल रहे ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन टूर्नामेंट में मोंटेनेग्रो के ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है यहां पर ओसिक ड्रैगन, इनको हराकर यहां पर ये उपलब्धि हासिल की है। FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अगर हम यहां पर बात करें, और विश्व स्तर पर ये शतरंज को रेगुलेट करता है। स्थापना है 20 जुलाई 1924 को और इसका हेडक्वार्टर्स है लुसानी स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं आकड़ी डोबोर डोवोरकोविच। द क्रिसमस पिग, ये बुक अभी लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं JK रोवलिंग। माई मदर माई हीरो, ये अच्युता सामंत ने लिखी है। इसके अलावा सुपारी पालन, ये डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखी है। युवा भारत, ये बुक लिखी है देवीर सिंह भंडारी ने। इसके अलावा नेम्स ऑफ द वुमन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए कितने लोग, देखिए कमेंट, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये बताइए कि कितने लोग यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे पाएंगे। ठीक है, आई होप आपने लिख दिया होगा। अब मैं इसका यहां पर आंसर बता रहा हूं। ये कौन है, तो ये है जीत आइल। याद रखना है, माई ओवन लिटिल वर्ड, ये MS किमाया के द्वारा लिखी गई बुक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय ने पहली बार शुरू किया है, कि पहले ये, तो ये है जल शक्ति मंत्रालय की। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए, आज के मैं आपको क्वेश्चन लाना भूल गया, तो आपको एक तो मैं बता दूं कि आज का आपका क्वेश्चन क्या है। आज ही के क्वेश्चंस में से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक प्रधानमंत्री का नाम बताया था, जिनका नाम था किम हु क्यूम। कितने लोग बता पाएंगे, देखिए ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देखते हैं। और थैंक यू एवरीवन, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 1500 लाइक तक हम इस वीडियो को टारगेट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस।